हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिखा मैथ्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ सम की स्टेटमेंट है चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट है हमारे पास। इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि हमें उन्होंने बोला है कि आपको एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन है हमारे पास 6 रेज़ टू पावर n की। हमने उसको क्या करना है, उसका आंसर जो निकालना है उसका लास्ट नंबर क्या होगा, 0। इसका आंसर उन्होंने बोला है 2 डिजिट में निकाल दो, 3 में निकाल दो, वो हमारे ऊपर है कि हम 2 डिजिट में निकालते हैं या 3 में जाता है। लेकिन उसका जो आंसर है वो फॉर एनी नेचुरल नंबर की n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर लिख देंगे हम। जैसे कि n इज़ इक्वल टू हमने 0 सपोज कर लिया। उसके बाद हमने लगा लिया 6 रेज़ टू पावर n, हो गया, हो जाएगा 6 रेज़ टू पावर 2 दैट इज़ 6 इंटू 6 36। लास्ट में तो 6 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 0। अब 0 कैसे होगा, 0 होगा किसी भी, जैसे ये 90 सपोज कर लो, लगा लिया। 90 को हम कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 10। 9 इंटू 10 लिखेंगे तो 10 जो है 10 के 2 पार्ट्स हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 2 और 5 में। सो अगर 2 और 5 में लिखना है सो हम इसको लिखेंगे 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड with the digit 0 if 2 and 5 are its प्राइम फैक्टर। कि हम इसको तब मानेंगे कि इसका आंसर 0 तब आया जब स्टेटमेंट है जो हमारे पास उसके 2 फैक्टर होंगे, 2 और 5। क्या होंगे उसके फैक्टर, 2 और 5 फैक्टर होंगे। अब हम लिखेंगे 6 रेज़ टू पावर n को ब्रेक करके। 6 का क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n। अब देखो इसमें 2 और 3 है, 5 तो है ही नहीं। अगर 5 नहीं है तो इसका जो है ये आंसर नहीं आएगा। हम एक लाइन लिख देंगे, सिंस 5 इज़ नॉट द प्राइम factor of 6 raised to power n, then 6 raised to power n is not end with 0। हाँ जी, सो इसमें हमें ये क्लैरिफाई हो गया कि अगर तो हमारे पास 2 और 5 जो है फैक्टर नहीं है। अगर हमारे पास 2 और 5 फैक्टर नहीं है तो ये जो है डिजिट हमें उन्होंने दिया है 6 रेज़ टू पावर n की जगह पे 1 लगा लो, 2 लगा लो, 3, जो मर्ज़ी आप डिजिट लगा सकते हो। उसका कोई भी एंड जो है वो 0 के साथ एंड नहीं होगा। ये हमारा हो गया है फिफ्थ सम। अब हम करने जा रहे हैं इसका 6th सम। हाँ जी, सो हमारे पास है इसका 6th सम एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। उन्होंने बोला है कि ये जो हमें स्टेटमेंट दी है कंपोज नंबर है या नहीं। इसको हम सॉल्व करेंगे 2 पार्ट्स में। जैसे कि x टर्म को हमने सपोज अपनी तरफ से कर लो कि लेट x इज़ इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और एक टर्म हमने ले लेनी है y हम लेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। 2 टर्म्स आ गई हमारे पास। अभी हम सबसे पहले लेंगे x वाली टर्म को। x वाली टर्म में से कॉमन आ रहा है हमारा 13 को हमने एक साइड पे बाहर लिख लिया। सो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, सो 13 इज़ इक्वल्स टू 13 को हमने ले लिया। अब इक्वल टू के बाद ले लिया 13 को। 13 के बाद ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट में क्या आएगा, 11 इंटू 7 क्या आ गया, 11 इंटू 7 आ गया 77 इंटू 1 प्लस 1। सो 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 1 करके क्या आ गया हमारे पास, 78। इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 110, जो हमारे पास 10 14 आ गया एक। दूसरी साइड हम इसको करेंगे y को। y इज़ इक्वल्स टू, y में देखो कॉमन क्या है, 5। ये आ गया हमारे पास 5 कॉमन। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1
एक यहाँ पे हम लगा लेंगे जो है 5 का 1 भी एक अपनी तरफ से लगा लेंगे। सो नेक्स्ट हमारा आ गया है कि y इज़ इक्वल टू 5 यहाँ पे लिख दिया। इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 1,008। सो प्लस हम क्या कर देंगे इसमें 1। सो y इज़ इक्वल टू 5 इंटू 1009। सो ये हमारे पास आ गया है 5048। अब ये दोनों में से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्या हैं, मैनी मल्टीपल्स और फैक्टर्स हैं हमारे पास। इसके नीचे हम लिख देंगे इट हैज़ मैनी फैक्टर्स, सो इट इज़ कंपोज नंबर। अगर हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स हैं तो वो क्या आ जाएगा, एक कंपोज नंबर, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है कि आपने इसको बताना है कि ये कंपोज नंबर है या फिर नहीं। सो नाउ हम करने जा रहे हैं अब 1.1 एक्सरसाइज का 7 सम। 7 सम में क्या है, उन्होंने हमें दो कंडीशन दी हैं। एक तो उन्होंने बोला है कि जो सोनिया है उस एक सर्कुलर रेक्टेंगुलर पार्क है उसका चक्कर लगा रही है सोनिया। सोनिया कितना टाइम लेती है, सोनिया टेक्स टाइम, सोनिया लेती है 18 मिनट। और सेकंड है रवि टेक्स टाइम। अभी दो कंडीशंस हमें दी है, रवि टेक्स टाइम। बेटा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे कुछ नेम है जो वो कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है जी। नेक्स्ट है 12 मिनट, दो आगे। अब हमने इनका बताना है। उन्होंने बोला है कि अगर एक पार्क है, पार्क में क्या होगा कि उन्होंने पूरा एक चक्कर लगाना है। उन्होंने स्टार्ट भी एक पॉइंट से किया है, एंड भी सेम पॉइंट पे ही होगा अगर स्टार्ट किया, लेकिन उनके टाइम में डिफरेंस है कि टेक्स टाइम की जो सोनिया है वो ज़्यादा टाइम ले रही है कि 18 मिनट लेती है एक राउंड पूरा करने में। जो रवि है उसने सिर्फ 12 मिनट्स में राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। लेकिन उन्होंने बोला सेम यहाँ से स्टार्ट कर लिया, एक तरफ से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो। उन्होंने बोला है कि वो जो हैं सेम यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा, दोनों को सेम उन्होंने स्टार्ट किया सेम टाइम पे, यहाँ पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कि 18 का एलसीएम निकाल लो, 12 का एलसीएम निकाल लो, सॉरी फैक्टर निकाल लो इसके। ये जो है 18 ये 3 के टेबल पे जाएगा, 9 कैसे आएगा, 3 के टेबल पे जाके आ गया 6, यहाँ पे अब 6 से आएगा, अगर 3 के टेबल पे चला गया तो 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2। अब 12 2 के टेबल पे आ गया 6, 2 के टेबल पे आ गया 3। तो यहाँ पे अब अगर हम लेंगे कि 18 के फैक्टर्स और 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 18 के 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अभी 12 के क्या लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो इसमें कॉमन क्या है, एक तो ये 3 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है। सो इसका अगर हम HCF निकालें, HCF ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी निकाल रही हूँ। HCF निकाल के आएगा 3 इंटू 2 इज़ 6, और LCM इसका आ जाएगा हमारे पास, सभी को लिखना है हमने 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। अभी ये 36 आया है ये हमारे पास, इसका मतलब है कि उनको इतना टाइम लगेगा एक पॉइंट में आने के लिए, कि यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, सेम पॉइंट पे आने के लिए कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट। जब वो दोनों सेम पॉइंट पे पहुँच जाएंगे दैट इज़ द 36 मिनट्स। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो ख़त्म हो गई हैं। सो आई होप सो कि सभी को समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच।